Today we are going to start the new chapter, that is kinematics. Kinematics. Before we will study the kinematics, we should know what is meant by mechanics. Mechanics एक branch है physics का. It's a branch of physics which deals with the motion of a body. अगर कोई body motion में है, वो किस branch में हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स में. ठीक है. मैकेनिक्स के तीन ब्रांच है. एक है स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स. मैकेनिक्स के कितने ब्रांच है? तीन ब्रांच है. स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स. स्टैटिक्स वो ब्रांच है, यहां पे हम क्या पढ़ते हैं? बॉडी इज एट रेस्ट. बॉडी इज एट स्टडी ऑफ बॉडी इज एट रेस्ट. इसके बाद है काइनेमेटिक्स. द बॉडी इज एट मोशन. बॉडी इज एट मोशन, बट we don't know what is the cause of motion. Does not know what is the cause of motion. What is cause of motion? एक बॉडी मोशन में आ गई, बट वी डोंट नो किस वजह से एक बॉडी मोशन में आ गई. अगर हमारे पास और एक ब्रांच है, दैट इज डायनेमिक्स. यहां पे हम पढ़ रहे हैं बॉडी इज इन मोशन, बट वी नो द कॉज ऑफ मोशन. कॉज ऑफ मोशन मीन्स दैट डायनेमिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स का, और डायनेमिक्स वो ब्रांच है मैकेनिक्स का, जिसमें हम पढ़ते हैं कि एक बॉडी मोशन में है और किस वजह से वो मोशन में आ गई. अगर एक बॉडी को मोशन आ गया, किस वजह से? व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन? यहां पे हम पढ़ रहे हैं we know the motion of a body, but we don't know what is the cause of motion. यहां पे हम क्या पढ़ते हैं? बॉडी इज एट रेस्ट. जब बॉडी रेस्ट में है, उसको स्टडी करते हैं किस ब्रांच में? स्टैटिक्स में. ठीक है. इसके बाद है व्हाट इज मीन्ड बाय मोशन. मोशन किसको बोलते हैं? हम ऐसे बोल सकते हैं व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन. व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस with respect to changing surrounding and time. हम कह सकते हैं कि एक बॉडी मोशन में है when it changes its position, जब ये अपनी जगह चेंज करेगा from one point to another point with respect to changing surrounding. जो इसका इर्द गिर्द है वो भी चेंज हो जाएगा और टाइम भी चेंज हो जाएगा. टाइम फिक्स नहीं है. यहां तक समझ आया? अब देखो इसके बाद टर्म है व्हाट इज मीन्ड बाय रेस्ट. रेस्ट इज अपोजिट ऑफ मोशन, मीन्स दैट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन. When a body does not change its position, we can say that the body is at rest. इसके बाद है types of motion. We have three types of motion. पहला क्या है? लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन. दूसरा क्या है? सर्कुलर और रोटरी मोशन. तीसरा क्या है? वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है. लीनियर मोशन क्या है? इट इज दैट मोशन व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन इन अ स्ट्रेट लाइन और इन अ प्लेन. जब एक बॉडी की मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होगी या एक प्लेन में होगी, एट दैट वेरी टाइम हम कह सकते हैं कि एक बॉडी की क्या मोशन है? लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन. ठीक है. अब देखो एग्जांपल, vehicle travels in a straight line. इसके बाद दूसरा क्या है? सर्कुलर मोशन. इट इज दैट टाइप ऑफ मोशन व्हेन अ बॉडी रोटेट्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. When a body rotates in a circular orbit, at that very time we can say that body को क्या है? सर्कुलर मोशन है. एग्जांपल अगर हम लेंगे मोशन ऑफ अर्थ, दैट इज रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. इसके बाद है तीसरा वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन. व्हेन अ बॉडी हैज टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन, वी कैन से दैट द बॉडी हैज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन. एग्जांपल हम लेंगे पेंडुलम. दैट इज दिस इज मीन पोजीशन ऑफ पेंडुलम. दिस इज स्ट्रिंग. These are two extreme positions. This is जो इसकी मोशन है, पेंडुलम की मोशन है, इसको बोलते हैं वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन. दैट इज
टू एंड फ्रो, पहले आगे जाता है फिर वापस आता है, आगे वापस, ठीक है। इसके बाद है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। पॉइंट मास object. When an object covers distance larger than its size, we consider it is point mass object. Point mass object. Frame of reference. Frame of reference. It is that reference point from which we can measure the size, position, orientation of any body. कोई भी बॉडी है उसकी ओरिएंटेशन हमें बतानी है, उसकी पोजीशन हमें बतानी है. व्हाट वी यूज फ्रेम ऑफ रेफरेंस.